नमस्कार भाइयों। पॉलिटी के अगले सेगमेंट में हम देख रहे हैं नागरिकता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हमको इस पर गहनता से देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि सीएए एनआरसी जो है वर्तमान में जो है 2-3 सालों से ये दौर दिख रहा है, तो इसके बारे में समझना भी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत का संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता को। एकल नागरिकता का मतलब ये है कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो भारत के रहिए। यदि भारत के नागरिक होते हुए आप अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए भारत की नागरिकता जो है ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता को लेकर चलती है। अब यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म द्वारा, यदि आपका जन्म यहाँ हुआ तब भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण द्वारा, देशीकरण का मतलब होता है कि यदि आप किसी राज्य में रह रहे हैं और आप जो है भारत में विलय हो रहे हैं तब भी आपका हो जाएगा। किसी विभाग के सम्मिलित के द्वारा, देशीकरण का मतलब होता है कि आप कहीं से आ रहे हैं और फिर यहाँ सम्मिलित हो जाएं तो देशीकरण हो जाता है। जैसे कि अब पाकिस्तान से भारत कुछ लोग आए थे तो देशीकरण के द्वारा ही आए थे और यहाँ की नागरिकता उनको मिल गई थी। और उसके बाद जैसे कि सिक्किम है, सिक्किम सम्मिलित हुआ था यहाँ पर भूभाग द्वारा, तो उसके द्वारा भी भारत की नागरिकता भारत में यहाँ मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, एक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वह भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह है। तो कौन कौन से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में के तहत कौन कौन से लोग जो है नागरिकता प्राप्त करने के अधिकारी हैं? तो एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हों तो वो प्राप्त कर सकता है। एक भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी हो तब भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। जैसे कि भारत नागरिक है और विदेशी मूल की पत्नी हो तब भी उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, कहीं से शादी करके चली जाए। उसके बाद एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक हो, अगर वहाँ से छोड़ करके नागरिकता यहाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसको नागरिकता मिल सकती है। किंतु जिसके पितामह या पितामही, माता या माताही संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे, जब संविधान नागरिक हो रहा था, जब संविधान लागू हो रहा था तो उसके दादा दादी जो है यहाँ की नागरिकता प्राप्त किए रहेंगे, तभी इस कंडीशन में इनको यहाँ पर मिलेगा। ये नहीं कि जब संविधान लागू हो रहा था तो आप लोग जो है, चूँकि भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र बने थे ना, तो उस समय जो वहाँ पर चले गए थे विभाजन में, अगर उनको सम्मिलित किया जाएगा तो वो सम्मिलित यहाँ की नागरिकता में नहीं होंगे। सपोज दैट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ लोग जो है पाकिस्तान गए, पाकिस्तान यहाँ की ज़मीन उतना कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने ले लिया और उतनी ज़मीन वहाँ पर पाकिस्तान को, यहाँ से जाने वाले लोगों को वहाँ पर पाकिस्तान में मिल गया। फिर कुछ लोग जो है वहाँ से पाकिस्तान से भाग करके भारत में सन 71 से 75 के बीच में भाग आए इमिग्रेंट के रूप में। ठीक है, और वर्तमान में उन्हीं के जो चाचा हैं जो नहीं गए थे उन्हीं को ज़मीन दे दिया, यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जांच करके जो है नागरिकता के से वंचित किया जा सकता है। ये करना भी चाहिए, ऐसी प्रक्रियाएं लागू होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो होगी इन लोगों की नागरिकता खतरे में आ सकती है, इन लोगों को नागरिकता नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो इमिग्रेंट के रूप में रह रहे हैं भारत में। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, एक सेकंड चाहिए,